सीटेट 2024 CDP हार्ड टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज मेंट बाय सेंसिटिव पीरियड इन चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी बाल विकास में संवेदनशील अवधि से हमारा क्या मतलब है। मतलब संवेदनशील अवधि हम कहेंगे किसको, यानी जो सेंसिटिव पीरियड है हम उसको मतलब क्यों सेंसिटिव कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है। या क्रिटिकल पीरियड भी यहां पे लिखा जा सकता था सेंसिटिव की जगह। सेंसिटिव पीरियड से क्या मतलब है हमारा बाल विकास में। पहला है ऑप्शन, पीरियड कंसर्निंग आर रैपिड एडवांसेस ओनली इन कॉग्निशन एंड लर्निंग, यानी वो अवधि, वो पीरियड जहां पे सिर्फ हमारे कॉग्निशन यानी संज्ञान, हमारे दिमाग का विकास होता है और हमारी भाषा का, या हम कुछ सीख रहे होते हैं। तो सेंसिटिव पीरियड किसी भी चीज के लिए हो सकता है। जो आपके चारों प्रकार हैं PCSE, फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, इनमें से किसी के लिए भी या चारों के लिए भी सेंसिटिव पीरियड हो सकता है। बेसिकली सेंसिटिव पीरियड का मतलब है वो पीरियड, वो विंडो या वो टाइम पीरियड जहां पे आप किसी चीज को सीखने के लिए आप में क्षमता ज्यादा है, चाहे वो लैंग्वेज हो, चाहे वो आपका सोशलाइजेशन हो, चाहे वो आपकी फिजिकल ग्रोथ हो। बोलते हैं ना हम, एक बच्चा है जो एडोलेसेंस में, जैसे मेरा भाई ही है, तो टीनेज में अगर कोई बच्चा है तो हमें पता है भाई इस उम्र में हाइट अच्छी बढ़ती है ना, तो हम क्या कहेंगे कि खाओ पियो अच्छे से ताकि शरीर बन जाए अभी से, मतलब अच्छे से। आपको हमारे पेरेंट्स भी यही कहते हुए आए कि भाई आगे तक काम देगा आज का खाया हुआ एंड ऑल। क्यों? क्योंकि वो क्या है, सेंसिटिव पीरियड है। किसके लिए? फिजिकल चेंजेस भी बहुत तेजी से हो रहे हैं एडोलेसेंस में, और आपके इमोशनल, साइकोलॉजिकल सारे प्रकार के चेंजेस हो रहे हैं। तो सेंसिटिव पीरियड मतलब लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए सेंसिटिव पीरियड क्या है? अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष, जहां पे कोई चीज रैपिडली हो सकती है, वो सेंसिटिव पीरियड कह रहे हैं हम, है ना। या रैपिडली खराब भी हो सकती है और अच्छी भी बन सकती है, माहौल चाहिए होगा अच्छा, है ना। तो सेंसिटिव पीरियड का मतलब या क्रिटिकल पीरियड का मतलब है कि वो एक इंपॉर्टेंट पीरियड है जहां पर अगर सब कुछ ऑप्टिमम रहा तो विकास अच्छे से होगा, ठीक है ना। तो सेंसिटिव पीरियड लिखा हो चाहे क्रिटिकल पीरियड लिखा हो, हम समझ जाएंगे कि ऑप्टिमल पीरियड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक कैपेबिलिटीज, यानी विशिष्ट क्षमताओं के विकास के लिए सर्वोत्तम उपयुक्त अवधि कह सकते हैं हम, कि वो टाइम पीरियड है कि अलग अलग जो स्पेसिफिक सेंसिटिव पीरियड होगा जिस पर्टिकुलर स्किल के लिए या एबिलिटी के लिए, उसमें अगर हम माहौल दें, अच्छे से चीजें दें, तो वो बहुत तेजी से उस चीज की जो वो एबिलिटी है वो ग्रो हो पाएगी। जैसे लैंग्वेज के लिए सेंसिटिव पीरियड क्या है? अर्ली चाइल्डहुड। फास्टेस्ट पीरियड है, सबसे तेजी से भाषा विकास 2 से 6 वर्ष के बीच में होगा। इसी तरह से हम कह रहे हैं इन्फेंसी में जो है ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है, फिजिकल ग्रोथ, या एडोलेसेंस में बहुत तेजी से हो रही है। तो अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग सेंसिटिव पीरियड हो सकते हैं। जबकि आप जितनी आसानी से भाषा आप 2 से 6 वर्ष का बच्चा सीख जाएगा, उतनी आसानी से 26 साल का इंसान लैंग्वेज नहीं सीख पाएगा। क्यों? क्योंकि जो ऑप्टिमल पीरियड था, जो सर्वोत्तम उपयुक्त पीरियड था, वो था अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्डहुड भाषा विकास के लिए, है ना। चलिए खैर, सी ऑप्शन देखते हैं। पीरियड इन विच डेवलपमेंट ऑफ ओनली लैंग्वेज कैन बी एक्सेलरेटेड। सिर्फ लैंग्वेज के बारे में नहीं है ये, किसी भी एक स्पेसिफिक एबिलिटी के बारे में, किसी भी डेवलपमेंट के प्रकार के बारे में हो सकता है। डी ऑप्शन पे आते हैं, पीरियड एट विच फिजिकल ग्रोथ इज एट इट्स पीक। अगेन किसी एक टाइप पे नहीं स्टिक करना, सेंसिटिव पीरियड है, किसी भी एबिलिटी के बारे में यूज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सेफेलोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट स्टेट्स दैट, यानी विकास के स्रोतबदोन्मुखी या फिर सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत से हमारा क्या मतलब है, ये पूछा है। पहला ऑप्शन है, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, यानी विकास की जो दिशा है वो सर से पैर की ओर जाती है, हेड टू टो, ठीक है जी, हेड टू टो। तो विकास सिर से पैर तक होता है। सेफेलोकॉर्डल, सेफेल का मतलब ये खोपड़ी, तो खोपड़ी से पैर के अंगूठे तक जाएगा विकास। पहले बच्चा सर संभालना सीखेगा, गर्दन संभालना सीखेगा, फिर ये वाला पोर्शन, फिर टांगों पे कंट्रोल आएगा तो वो खड़े होना सीखेगा, लेग्स को जो है अपना बैलेंस करके, फिर पैरों पे कंट्रोल जाएगा। तो हेड टू टो या लॉन्गिट्यूडिनल, लंबवत भी कह देते हैं इसको हम। विकास सिर से पैर तक होता है। ये हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट जब पढ़ रहे थे बैच में, आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो ये बात हम कर चुके हैं सैकड़ों बार, ठीक है जी। तो ये एक बेसिक बात हो गई। सेंटर टू एक्सट्रीमिटीज, केंद्र से सीमाओं की ओर प्रॉक्सिमो डिस्टल कहलाता है ना। सेफेल का मतलब ये खोपड़ी यानी सर से पैर की ओर, हेड टू टो। तो ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पे टो टू हेड कुछ नहीं होता, पैर के अंगूठे से उल्टा थोड़ी चलेगा, दिशा ही नहीं है ये तो कोई। प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन के अंदर ये दोनों आते हैं, सेफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल। थॉट बिकम्स एब्स्ट्रैक्ट एंड आइडियलिस्टिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, यानी विचार किस काल में अमूर्त एवं आदर्शवादी हो जाता है। यानी एक आइडियलिस्ट, एक आइडियलिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, कोई आइडियलिज्म में विश्वास विचार का, यानी जो थॉट है जिसमें हम हीरो वर्शिप की भी बात कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें एब्स्ट्रैक्ट होने की, यानी अमूर्त होने की, अमूर्त मतलब जो चीजें हमारे सामने नहीं है उसके बारे में भी हम सोच पा रहे हैं, वो कब हो पाएगा?
वो हो पाएगा एडोलेसेंस में, क्योंकि जैसे एब्स्ट्रैक्ट लिखा आ जाए ना विचार के बारे में, अमूर्त, यानी ये क्या कॉन्क्रीट है, इसको टच किया जा सकता है, फील किया जा सकता है, लेकिन अमूर्त के केस में जरूरी नहीं है कि आप टच और फील, मतलब टच ही कर पाए, फील तो आप कर पाएंगे, सोच भी पाएंगे। कोई कॉन्सेप्ट हो सकता है, जैसे जेंडर बायसनेस की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसको मैं आपको हाथ में लेके दिखा दूं, देखो ये जेंडर बायसनेस है, अनटिल अनलेस मैं एक पिक्चर में दिखाऊं आपको, वहां से फिर भी कुछ हद तक उसको कॉन्क्रीट रूप में समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो एडोलेसेंस इज द राइट ऑप्शन ओवर हियर। 12 से 18 वर्ष और WHO की माने तो 10 से 19 वर्ष की अवधि को हम क्या कहेंगे भाई, एडोलेसेंस यानी किशोरावस्था कहेंगे। आइडेंटिटी क्राइसिस होता है इसी में, ये एज है, पीरियड ऑफ रिवोल्ट है, ट्रांजिशनल पीरियड है, ब्रिज पीरियड है ना, वोकेशनल एंजाइटी, लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, ये सारे इसके गुण हैं या दुर्गुण कह लीजिए आप, ठीक है ना। चलिए खैर, तो थॉट आइडियलिस्टिक और एब्स्ट्रैक्ट होगा। इन्फेंसी की अगर हम बात कर रहे हैं तो जन्म से 2 वर्ष का काल है, सेंसस के थ्रू बच्चा सीखेगा, 3 से 6 या 2 से 6 मानते हैं यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड को, 6 से 12 हम लेटर चाइल्डहुड को। ये मिडिल चाइल्डहुड भी सेम ही, अगर लेटर ना लिखा हो तो समझ जाओ मिडिल चाइल्डहुड वाली एज वही काम करेगी जो लेटर चाइल्डहुड में काम करती है। देखिएगा, रीअरेंजिंग स्कीमास, linking them with other schemas to create a strongly interconnected cognitive system in Piaget's theory is referred to as। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पियाजे के सिद्धांत में एक दृढ़ता से परस्पर जुड़े संज्ञानात्मक प्रणाली बनाने के लिए स्कीमा को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें अन्य स्कीमा के साथ जोड़ना। देखिए इसमें एक वर्ड पूरा घुमा सकता है, अन्य स्कीमा के साथ जोड़ना, फिर से व्यवस्थित करना तो एक बार को जो है आ सकता था, कहीं ना कहीं हम कहते हैं भाई लिंक कर रहे हैं, लेकिन ये स्कीमा को लिंक करने की बात हो रही है, किसी स्कीमा को ठीक करना, नया स्कीमा बनाना, रीअरेंज कर रहे होते हम या फिर एडजस्ट कर रहे होते, तब हम कहते थे कि एकोमोडेट कर रहे हैं, बट आपस में स्कीमास को जोड़ना वो ऑर्गेनाइजेशन का काम है। और ये मैं आपके साथ हमेशा डिस्कस करती हूँ, जब भी हम पियाजे डिस्कस करते हैं प्रॉपर डिटेल में डिस्कस करते हैं। आज भी कोई बैच में बोल रहा था ना इतने डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, इतने डिटेल में इतने स्लो इसलिए चल रहे हैं ताकि मुश्किल क्वेश्चन अगर इस तरह का आए, ये मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, लेकिन जिसने पढ़ा नहीं है ठीक से उसके लिए मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो संगठन भाई 2 प्रोसेसेस है ना, हमने इक्विलिब्रियम में समझा था कि एक तो हो जाती है आपकी अडेप्टेशन की प्रोसेस जिसमें आप एसिमिलेशन और एकोमोडेशन पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ है ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी स्कीमा हैं, स्कीमा क्या है, हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन के पैकेट्स हैं या इंफॉर्मेशन, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन के बॉक्सेस बने हुए हैं एक तरह से, है ना। अब एक स्कीमा मान लीजिए चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में है, दूसरा कुछ ईवीएस के सिलेबस के बारे में है, सीटेट की मैं बात कर रही हूं यहाँ पे, चौथा किसी और चीज के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में है। अब ये सारे स्कीमा इंटरकनेक्टेड भी तो होते हैं, तो इनको इंटरकनेक्ट करने का मतलब है आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। जैसे घर में अलमीरा में आप सामान को ऑर्गेनाइज करते हैं, वैसे दिमाग में आप स्कीमा को भी ऑर्गेनाइज करते हैं, क्योंकि मल्टीपल स्कीमा आपके ब्रेन में होंगे। तो ये एकोमोडेशन इसलिए नहीं कहलाएगा क्योंकि सिर्फ पुराने स्कीमा को चेंज करने की बात नहीं हुई है, स्कीमास को क्या करने की बात हुई है, ऑर्गेनाइज करने की बात हुई है। एसिमुलेट होता है कि ऐड किया आपने कोई नया स्कीमा, कुछ नया ऐड किया। मैचुरेशन होता है टाइम के साथ आपके जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स का अनफोल्ड होना। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलेंगे, ये क्या कहता है भाई, देखते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है चिल्ड्रन इन डैश स्टेज कैन सॉल्व प्रॉब्लम्स मेंटली बट द प्रॉब्लम्स देमसेल्व्स हैव टू बी रिलेटेड टू मटेरियल्स एंड नॉट सिंबल्स। यानी बच्चे खुद से समस्या का समाधान इस अवस्था में, इस स्टेज में निकाल सकते हैं, लेकिन शर्त एक है कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो सिर्फ मटेरियल से रिलेटेड होनी चाहिए, ना कि सिर्फ सिंबल्स से, है ना। सिंबल क्या होता है, ABCD 2 + 2 4, ये सब सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं हम। सिंबॉलिक स्टेज कौन सी है, प्री ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल एज क्या होती है, 2 से 7। लेकिन इन्होंने कह दिया कि समस्याएं कैसी होनी चाहिए, सामग्री से संबंधित, मटीरियल से संबंधित, मटीरियल जिसको छुआ जा सके, देखा जा सके, प्रतीकों से संबंधित नहीं। प्रतीकों की अवस्था फिर 2 से 7 होती है, तो ये होगी नहीं। मटीरियल की अवस्था जस्ट प्रतीक के बाद है, यानी सिंबॉलिक स्टेज के बाद क्या आता है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। प्री ऑपरेशनल को सिंबॉलिक बोलते हैं, इसके जस्ट बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आएगा, क्योंकि यहां पे मटेरियल के थ्रू प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात हुई है कि आपको एक क्यूब दे दिया गया, वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ तो रूबिक क्यूब या कुछ तो बोलते हैं ना, जिसमें हाँ रूबिक ही बोलते हैं आई थिंक। तो उसमें अलग अलग कलर्स होते हैं, लोग उसको अरेंज कर रहे होते हैं, वो क्या है, एक मटेरियलिस्टिक या कॉन्क्रीट प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई एक तरह की, जहां पे मटेरियल आपके सामने है, आप उसको टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक, तो सिर्फ सिंबल्स में बात नहीं हो रही है। ठीक है जी। तो फॉर्मल ऑपरेशनल में तो एब्स्ट्रैक्ट थॉट पूछेगा, सेंसरी मोटर में आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस आना, और ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सेज सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट थियरिस्ट कंसिडर द चाइल्ड एज। सामाजिक रचनावादी सिद्धांतकार बच्चे को इस प्रकार से मानते हैं, किस प्रकार से मानते हैं, सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट, यानी वाइगॉस्की की बात हो रही है। कल ही हमने इस पर चर्चा की थी, इतने क्वेश्चन सॉल्व किए थे 32-33।
तो सोशियो कंस्ट्रक्टिविस्ट यानी जो समाज में नॉलेज के कंस्ट्रक्शन की बात करे, कि हम समाज में या ग्रुप में या क्लास में एक्टिवली ज्ञान का निर्माण करते हैं, तो ये क्या है, एक दूसरे के कोऑपरेशन के माध्यम से, कोलैबोरेशन के माध्यम से, यानी सहयोग के माध्यम से। तो ये क्या है, प्याजे नहीं है, वाइगॉस्की है, क्योंकि रेडिकल नहीं लिखा। अगर सोशियो की जगह रेडिकल लिखा होता तो प्याजे हो जाते। तो यहाँ पे ब्लैंक स्लेट तो देखो बिहेवियरिस्टिक, व्यवहारवादी लोग कहते हैं। रचनावादी कभी भी ये नहीं कहेंगे कि बच्चा खाली बर्तन है उसमें कुछ भी भर दो, वो जॉन लॉक कह रहे हैं जो बिहेवियरिस्टिक थॉट है, ठीक है ना। पैसिव रेसिपिएंट, बच्चा कभी पैसिव नहीं हो सकता कंस्ट्रक्टिविज्म में, ये हमें ध्यान रखना है, ना प्याजे मानेंगे ना वाइगॉस्की मानेंगे। बच्चा एक्टिव है, एक्टिव बीइंग्स इन्वॉल्व्ड इन क्रिएशन ऑफ नॉलेज, यानी बच्चे क्या हैं, ज्ञान के निर्माण में शामिल सक्रिय जीव हैं। यानी बच्चा जिस ऑप्शन में एक्टिव है 99% चांस है कि वही ऑप्शन सही है। तो सबसे ज्यादा यही ऑप्शन है यही ऑप्शन है जिसमें बच्चा सबसे ज्यादा एक्टिव है। एक तो पता नहीं आज दिमाग सिंक नहीं कर पा रहा है, आगे पीछे चल रहा है। देखिएगा मिनिएचर अडल्ट्स, मिनिएचर अडल्ट्स यानी जस्ट बड़ों का छोटा रूप। भाई बच्चा अपने आप में एक इंडिविजुअल है, वो किसी का छोटा रूप नहीं है, कोई फोटोकॉपी थोड़ी है, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एनकरेजिंग डायलॉग, डायलॉग मतलब डिस्कशन, संवाद, बातचीत अमॉन्ग स्टूडेंट्स एंड प्रोवाइडिंग स्कैफोल्डिंग आर एग्जांपल्स ऑफ, यानी हम बातचीत को बढ़ावा दे रहे हैं और स्कैफोल्डिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। स्कैफोल्डिंग क्या है, जहां अटके बच्चा वहां उसको मदद देना, हिंट देना, क्यू देना, हाफ सॉल्व प्रॉब्लम देना, टेम्परेरी हेल्प देना, ठीक है ना। इस पर हमने बहुत चर्चा की थी कल। क्रिएटिंग, इससे क्या होता है, एग्जांपल्स ऑफ, किस चीज के एग्जांपल लेंगे। अगर आप स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं, आप डायलॉग की समस्या, डायलॉग करके बातचीत से समस्या का निदान ढूंढ रहे हैं, तो आप एक जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्रिएट कर रहे हैं, या फिर आप कंडीशनिंग कर रहे हैं। नहीं, बच्चा एक्टिव है, कंडीशनिंग की कुछ जरूरत ही नहीं है। कंडीशनिंग है बार बार रिपीट करके दिमाग में बिठा दिया आपने, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट नहीं, गुड, वेरी गुड, शाबाश, ये सब चीजें होती हैं जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाएंगी। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। क्रिएटिंग अ जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र बनाना, ये क्वेश्चन हमने कल भी किया था, ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिएगा खैर आगे बढ़ते हैं। हु प्रपोज्ड दैट knowledge is constructed in a zone between what the child knows and what she is capable of knowing with support। मतलब जो बच्चा जानता है, ये है जो वो जानता है ना, knows, और ये है वो जान सकता है। इन दोनों के बीच में नॉलेज कंस्ट्रक्ट होती है, यानी जो आप जानते हैं और जो जानने की क्षमता रखते हैं, दोनों के बीच के अंतर को हम क्या कह रहे हैं, ZPD कह रहे हैं। और इसकी बात किसने की है, लेव वाइगॉस्की ने की है। आसान सा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है विच ऑफ दीज सिचुएशंस इज इलस्ट्रेटिव ऑफ अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम। कौन सा एक ऑप्शन है जो ये दर्शाता है कि ये जो क्लासरूम है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, जहां बच्चा केंद्र में है ना। तो फटाफट से देखेंगे। पहला ऑप्शन है अ क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न्स टू गो टू ईच ग्रुप। देखिए सिंपल फंडा है, बच्चे सेंटर में, इसका मतलब बच्चे एक्टिव होंगे। जिस ऑप्शन में बच्चा एक्टिव मिलेगा वो वैसे भी हमारा 99% जो है ऑप्शन सही हो जाता है, अगर बच्चा एक्टिव है तो, है ना। अ क्लास इन विच द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन ग्रुप्स एंड द टीचर टेक्स टर्न्स टू गो टू ईच ग्रुप। एक कक्षा जिसमें छात्र समूहों में बैठे होते हैं और शिक्षक बारी बारी से प्रत्येक समूह में जाते हैं। कल हमने एक क्वेश्चन किया था, टीचर क्या होता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में, मोबाइल। मोबाइल मतलब जैसे मोबाइल को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो, वैसे ही टीचर भी एक से दूसरी जगह मूव कर सकता है। ऐसा नहीं एक जगह फिक्स हो गया और वहीं से चौक फेंक फेंक के मारेगा, मतलब एक एग्जाम्पल है। तो टीचर एक्टिव, बच्चा एक्टिव, दोनों एक्टिव, है ना। टीचर मोबाइल है और फर्नीचर मूवेबल है, कल हमने बात की थी, उल्टा नहीं है। A class in which the behavior of students is governed by the rewards। देखिए रिवॉर्ड पनिशमेंट का सिस्टम हम आज की डेट में नहीं मानते, कंस्ट्रक्टिविज्म में तो बिल्कुल नहीं मानते। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में उतना फर्क नहीं पड़ता रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट से। बच्चे क्यूरियस हैं, जिज्ञासु हैं, खुद से सीखना चाहते हैं, उनका इंटरेस्ट ढूंढिए बजाय कि उनको रिवॉर्ड पनिशमेंट बहुत ज्यादा देने के। A class in which the teacher dictates and the students are asked to memorize। देखिए रट्टे लगाना, ये मेमोराइज वर्ड ही अपने आप में नेगेटिव हो जाता है कि आप बच्चे को 2 एकम 2 2 दूनी 4 याद करवा रहे हैं। A class in which the students do whatever they want while the teacher watches them silently। देखिए चाइल्ड सेंटर्ड का मतलब ये नहीं है कि टीचर का कोई रोल ही नहीं है। चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में बच्चे भी एक्टिव होते हैं और टीचर भी एक्टिव होता है, दोनों एक्टिव होते हैं, है ना। जहां बच्चों को जरूरत है वहां टीचर मिलेगा। द आइडिया ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी एज एग्जिबिटेड इन द गोल्डन रूल इज द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग। यानी गोल्डन रूल के अनुसार आदर्श पारस्परिकता का विचार कोलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के किस चरण की प्रमुख विशेषता है। देखिए रेसिप्रोसिटी की बात हो रही है ना। द आइडिया ऑफ आइडियल रेसिप्रोसिटी, आइडियल रेसिप्रोसिटी क्या है, आदर्श रूप। अच्छा मैं बता दूंगी तो फिर आप जवाब सही दे देंगे, खुद से कोशिश करिए एक बार इसकी। डी ऑप्शन 43% लोग कह रहे हैं। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, बिल्कुल
आइडियल रेसिप्रोसिटी का मतलब है मेरे माँ बाप खुश होंगे यदि मैं ये करूंगा, मतलब कुछ ना कुछ तो ट्रांजैक्शन चल रही है, ठीक है ना। ये गोल्डन रूल है यहां पे कि आपको प्लीज करने के लिए कोई एक्टिविटी करनी है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसको इस बार इस गोल्डन रूल पे अलग से चर्चा करेंगे हम लोग, अलग अलग स्टेज में अलग अलग बातें इसके बारे में कही गई हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोसिटी, क्योंकि यार टिट फॉर टैट का तो ऑप्शन नहीं है, वैसे भी आप अगर सब कुछ छोड़ दें टिट फॉर टैट का ऑप्शन नहीं है। जो सेकेंड स्टेज होती है म्यूचुअल एक्सचेंज की, कि यू स्क्रैच माई बैक एंड आई विल स्क्रैच योर्स, ठीक है ना, कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मतलब वो कहीं ना कहीं एक तरह से वो वैसे ही वर्क करता है, हालांकि वो एक डिफरेंट चीज है, बट कि भाई तुम मेरे को एक बच्चा है जो लंच नहीं लेके आया तो वो दूसरे बच्चे से मांग रहा है कि कल मैंने भी तो तुमको लंच खिलाया था, तो वो टिट फॉर टैट वाली स्टेज का यहाँ कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारे पास यही बच जाता है गुड बाय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन।